कि हम जाकर वृंदावन के वास कर लें, लेकिन वो नहीं कर सकता। जब तक राधा रानी की कृपा ना होगी तब तक वो नहीं कर सकता यहाँ वृंदावन। आपको देखने को मिलेगा छोटा सा बिल्कुल चरण चिन्ह, ये बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे इस पेड़ को स्पर्श करने से, दर्शन करने से पुनर्जन्मों का पाप नाश होती है। जय श्री राधे। आज है दोस्तों योगिनी एकादशी का दिन। हम परिक्रमा लगा रहे हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे उन प्राचीन स्थानों के। दोस्तों परिक्रमा हमने वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्री सुदामा कुटी से शुरू किया है। अभी लगभग शाम के 4 बजने वाले हैं, तो धूप भी है, इस वजह से भक्तों की संख्या अभी कम है। और इसके बाद की हाल देखिए, झोपड़ियों का क्या हो गया। तो दोस्तों वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते हुए किनारे बाबा जी का स्थित ये समाधि स्थल अब देख पा रहे हैं। आज से 36 वर्ष पहले सन 1990 में बाबा ने योगिनी एकादशी के दिन ही यहाँ पे समाधि लिया था। आज भी उनके देश विदेश में भक्त जहाँ भी हैं, इस दिन को यहाँ पे आके बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा के बारे में आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे। बाबा कभी अन्न का सेवन नहीं करते थे। बाबा हमेशा जमुना जी के जल पे और वायु पे ही रहते थे। ऐसी बहुत सी दिव्य चमत्कारी लीला बाबा के बारे में विख्यात है। एक चीज और दोस्तों, बाबा का असली उम्र क्या था आज तक कोई पता नहीं कर पाया। कोई कहता है कि 500 वर्ष के बाबा थे, तो कोई कहता है 1000 वर्ष। तो ऐसे बाबा का उम्र कोई नहीं जानता था। यहाँ एक कच्चा पुल हुआ करता है, लेकिन अभी बारिश के सीजन में पुल खुल जाता है, तो आपको नाव पे चढ़ के उस पर बाबा के मित्रों अब हम आ चुके हैं वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री टटिया स्थान में। ये स्थान अपने प्राकृतिक सुंदरता और सादगी और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे बिहार वन गौशाला भी है, जहाँ पे गैयों की सेवा होती है। ये है एक शांत और पवित्र स्थान, जहाँ कलयुग का तो बिल्कुल भी आगमन हुआ ही नहीं है। कोई आधुनिक चीज़ें नहीं है। रात को जब होता है तो यहाँ पे दीपक जलती है, दीपक से पूरा जगमगा उठता है। और यहाँ पे 10 मिनट बैठेंगे तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। मतलब बहुत अच्छा और बहुत ही शुद्ध वातावरण है यहाँ का। अंदर मोबाइल ले जाना मना है, इसीलिए बाहर से आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों इस पूरे परिसर में कंक्रीट या पत्थरों का कोई पक्की दीवारें नहीं है। यहाँ केवल मिट्टी, ब्रज की रज और चारों तरफ पेड़ पौधे जैसे नीम, पीपल का, कदम का है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं श्री ललिता बाग। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये टटिया स्थान का दूसरा रूप है। बिल्कुल इतनी गर्मी जो उमस वाली होती है ना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अभी मैं ललिता निकुंज में आया हुआ हूँ। आपको मैं एक ऐसे दुर्लभ दर्शन कराऊंगा जिसमें पौधे में श्री राधा जी के चरण दर्शन भक्तों को मिलते हैं। एक ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं जिनको आपने पहले भी कई वीडियो में देखे होंगे, हमारे बहुत ही प्यारे बाबा जी। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। तो आपका महाराज जी क्या अनुभव है और क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए? जो वृंदावन जो है हर किसी को वास नहीं मिलता जी। जिस पर राधा रानी की कृपा होती है उसी को वास मिलता है। चाहे वो कहीं कितना पैसा वाला, कितने करोड़पति क्यों ना हो, वो सोचे कि हम जाकर वृंदावन के वास कर लें, लेकिन वो नहीं कर सकता। जब तक राधा रानी की कृपा ना होगी तब तक वो नहीं कर सकता यहाँ वृंदावन के वास। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस जगह को महसूस कीजिए जहाँ हम अभी आए हैं। इसके बारे में बताने के लिए शब्द नहीं है। ये एक ऐसा पावन भूमि है जहाँ संतों का निवास रहता है, जहाँ भजनानंद जी रहते हैं। उनके चरण की धूल यदि मिल जाए तो आपका समझिए सौभाग्य है। हमारे बाबा जी हैं यहाँ पे। मित्रों वैसे तो देखिए ब्रजधाम जो है राधा कृष्ण का अपना लीला स्थली है। हर पेड़ में, हर जगह, कण कण में उनका वास है। भाव जैसा वैसे जगह पे आपको ठाकुर जी के, राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसे दिव्य और पवित्र दर्शन कराने वाला हूँ जो बहुत ही दुर्लभ होता है। देखिए यहाँ पे आप, ये पौधा है, पेड़, लेकिन इस बीच आपको देखने को मिलेगा छोटा सा बिल्कुल चरण चिन्ह। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे तो देखा जाए तो हर जगह राधा रानी के या ठाकुर जी के चरण दर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि हर जगह वही है। लेकिन यहाँ पे यदि आपको चरण दर्शन मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं भक्तों का भाव है। और इसमें कोई संचय नहीं है, क्योंकि हर जगह उनका ही छवि है, कड़कड़ में वही वास है, तो उनका भाव होना चाहिए, क्योंकि स्थान उनका ही है, तो वो कहीं ना कहीं यहीं पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ का वातावरण देखेंगे कितना शांतमय है ना। मैं थोड़ा सा आपको बस लेके आया दर्शन कराने। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसी बात पे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिससे मैं आपको ऐसे ही और दर्शन कराता रहूँगा। और मेरे साथ में एक संत भी हैं, हमारे परम पूजनीय श्री कृष्णाचंद्र चक्रवर्ती तपस्वी जी महाराज, भगवत मार्ग के पथित हैं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन और भक्ति का ज्ञान देते हैं। महाराज जी थोड़ा सा कुछ अपनी बाड़ी में बताइए भक्तों को जो दर्शन कर रहे हैं एकादशी के बारे में, 2 शब्द बताइए। ये महाराज जी सिर्फ जल और वायु पे रहते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते हैं। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से काफी समय से जानता हूँ। जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज पुण्यतिथि है जिसको कहते हैं एकादशी। वृंदावन में एकादशी का महत्व प्राचीन काल से आ रहा है, इसलिए राधा रानी का जो भिक्षा होती है, जो निधुवन का जो पेड़ है, यही निधुवन का पेड़ है जो कृष्ण भगवान का ये दास स्वरूप का प्रभाव होती है। इस पेड़ को स्पर्श करने से, दर्शन करने से पुनर्जन्मों का पाप नाश होती है। जय श्री राधे। टूटी फूटी वाणी से मैं प्रयास करता हूँ आप सभी तक एक सही जानकारी और एक अच्छा दर्शन कराने के लिए। ज़्यादा कुछ तो आता नहीं अपने को, लेकिन ठाकुर राधा रानी कृपा से और संतों के आशीर्वाद से ऐसे समय में आप परिक्रमा करते हैं तो कभी धूप आती है, कभी बादल लगता है, कभी हवा का झोंका लगता है, और हर उम्र का व्यक्ति ऐसे में परिक्रमा लगा रहा है। वृंदावन की परिक्रमा करें और तुलसी माला नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है दोस्तों श्याम कुटी। वृंदावन की परिक्रमा लगाते समय आप जरूर एकादशी के दिन यहीं से अंदर प्रवेश होकर ठाकुर जी की परिक्रमा करते हुए जाइए इस रास्ते से। दोस्तों ये परिक्रमा का जो आप तिराहा देख रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे जो दिल्ली आगरा वाला हाईवे है उससे वृंदावन को कनेक्ट करता है। राधे राधे। और बाबा जी गन्ना का जूस पी के कैसा लग रहा है? ठंडा, गर्मी पड़ रही है, इनका गन्ना का जूस पी लिया जाए परिक्रमा में। हाँ थोड़ा रात नहीं सकते, लेकिन गन्ना का जूस तो पी सकते हैं। बिल्कुल भाई, ये जूस है गन्ना का, अभी पी के एनर्जी आएगी, फिर आगे की परिक्रमा में चलते हैं। तो जो परिक्रमा में बाबा लोग जो रहते हैं वो भी ऐसी बारिश की स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और बारिश के बाद जो उमस आती है उससे और ज़्यादा। और यहाँ पे भुट्टा मिल रहा है। दोस्तों ये जो दर्शन कर रहे हैं ये श्री बाबा नीम करोरी आश्रम के पास में हम अभी पहुँच गए हैं। वृंदावन के अटल्ला चुंगी से पहले, मथुरा वृंदावन मार्ग से पहले ये स्थान है गोरेदाव जी का, सुप्रसिद्ध वृंदावन के। ये जगह तो आप पहचान रहे होंगे, ये है वृंदावन का अटल्ला चुंगी जो मथुरा वृंदावन को कनेक्ट करता है। यहाँ अक्सर भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि ज्यादातर भक्त यहीं से परिक्रमा उठाते हैं या मथुरा से सीधे यहीं आते हैं। आज का एक ही उद्देश्य था कि आज मैं आपको बारिश के बाद के जो वृंदावन के हालात हैं वो दिखाने का प्रयास करूं। कैसे दोस्तों परिक्रमा करते हुए ही आपको श्री अनिरुद्धाचार्य जी के गौशाला का दर्शन मिलता है, गौरी गोपाल का, जो पूरे विश्व में ये टाइम में कहें कि विख्यात है। भाई गर्मी इतनी है ना कि बहुत जल्दी जल्दी प्यास लग रहा है। अभी हमारे बाबा जी देखिए यहाँ पे जल सेवा हो रहा है और पानी ग्रहण कर रहे हैं। ये वाला देखिए वृंदावन में जो बना हुआ है स्टेचू का कान्हा का, बहुत ही मनमोहक है। जब आप वृंदावन परिक्रमा लगाएंगे अनिरुद्धाचार्य जी गौशाला के जस्ट पास में ही स्थित है। दोस्तों आगे अभी कालीदेव और चीरघाट आने वाला है, उससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी का गौरी गोपाल आश्रम आएगा। अभी हम आ गए हैं गौरी गोपाल रसोई। गौरी गोपाल में सुबह जब शुरू होता है भोजन, वो शाम तक, बोले तो रात के 9 बजे तक चलता रहता है। भक्त कभी भी आके भोजन पा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है और एक तरफ भक्त बैठ करके आराम से नीचे भोजन पाते हैं। तो यहाँ पे आप आएँ तो वृंदावन में भोजन की कमी नहीं है, आराम से बहुत अच्छा भोजन मिलता है। और अभी बहुत अच्छा देखने लायक बन गया है गौरी गोपाल आश्रम, नया वाला जो बना है। आपको यहाँ पे अवश्य एक बार आना चाहिए, परिक्रमा करते हुए ही आप दर्शन कर सकते हैं। और एक चीज और है दोस्तों, जब भक्त दूर दूर से आते हैं दर्शन करने तो कोई उन्हें स्थान नहीं मिलता तो वो यहीं पे आके विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत से यात्री आपको दिख जाएंगे। और नीचे जो अंडरग्राउंड है वहीं पे महाराज जी की कथा होती है, पूरा पंडाल है, अभी कथा नहीं हो रहा है। ये जो सामने परिक्रमा में देख रहे हैं ये पुराना और गौरी गोपाल आश्रम है महाराज जी का।
और दूसरी तरफ ये नया वाला जो बन के भव्य बहुत अच्छा सुंदर तैयार हुआ है, ये अब आपको देखने को मिलता है। वाह क्या बढ़िया, इतने गर्मी के बाद हवा आई। ले भाई लाइट भी चली गई। क्या परिक्रमा करते हुए आपको अध्यात्म का ऐसा एक अनुभव मिलेगा जिसे सुनकर के या देखकर हैरान हो जाएंगे। ये है खड़ेश्वरी आश्रम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे एक संत ने कई वर्षों तक खड़े होकर ही तपस्या और भजन किया था। ये आ गया राधे श्याम कुंड। राधे श्याम। परिक्रमा करते हुए ही अंधेरा हो गया, लेकिन अभी हम आ गए हैं पुलिस चौकी अंग्रेज मंदिर के पास में। ये एक तरफ तो प्रेम मंदिर को रास्ता जाता है और दूसरी तरफ इस्कॉन मंदिर के लिए। अभी हम परिक्रमा करते हुए पहुंच गए श्री राधा केली कुंज। ये रात का समय है, लेकिन जब महाराज जी आते हैं तो पूरा रास्ता ये भरा हुआ होता है। अभी ये नया वाला राधा केली कुंज आश्रम बन रहा है, काफ़ी काम अभी बाकी है यहाँ पे। किसी भी प्रकार का यदि आपको कुछ इंक्वायरी है महाराज जी से मिलने को लेकर के, तो यहाँ पूछताछ वाला सुविधा लग गया है, आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये पूरा रास्ता जब महाराज जी आते हैं तो भरा रहता है। देखो भाई क्या मौसम बढ़िया बन गया इस समय। बहुत गर्मी थी तेज, उसके बाद ऐसा मौसम ठंडा वाला बना है ना। बारिश हो या गर्मी, आंधी आए कि तूफान, भक्त तो अपने मगन में है, बिल्कुल भक्ति में। देखिए इतनी गर्मी के बाद इतनी हवा अच्छी चल रही है ना कि बहुत ही आनंद आ रहा है। और दर्शन करते जा रहे हैं, अंधेरा हो गया लेकिन बहुत ही आनंद आ रहा है। अब सारी थकान कम हो रही है। वृंदावन के प्राचीन स्थानों में से एक श्री कालीदह है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग को यमुना जी से मुक्त किया था। अभी आप ये केली कदम का दर्शन कर रहे हैं, ये वही भगवान श्री कृष्ण का समय का है जब भगवान कालियानाग को यमुना जी से मुक्त करने के लिए पेड़ पे चढ़ के छलांग लगाए यमुना जी में, क्योंकि यमुना जी पहले यहीं पे पास में बहती थी और ये किनारा था। अभी यमुना जी थोड़ी दूर चली गई हैं। ये छोटे छोटे जो पग का आप दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयं कान्हा जी के पैर के चिन्ह बताए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कि वो टाइम का पैर चिन्ह आज भी आपको आके यहाँ पे दर्शन मिलता है। अभी आप घर से बैठ के इसका आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए। और ये वही पेड़ है, देखिए कितना मतलब विशाल पौधा है। और ये बताते हैं कि 6000 वर्ष या उससे भी कहीं ज़्यादा पुराना है। ऐसे जगह पे आकर के जो अनुभव है उसे बातों से बताया नहीं जा सकता। इसी बात पे आप कमेंट में एक बार राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए। वृंदावन का परिक्रमा करने का सबसे अच्छा बात यह है कि आपको अलग से मंदिरों का दर्शन नहीं करना पड़ता। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये बांकी बिहारी के लिए जाता है। दोस्तों अभी हम प्राचीन केसी घाट पे आ गए हैं और यहाँ आने के बाद वो पतली सकरी जो यमुना जी के किनारे से जो रास्ता जाता है, मानो कान्हा जी के समय के युग में हम पहुँच गए हैं। और पवित्र यमुना जी के दर्शन तो आप कर ही रहे हैं। मिलता हूँ किसी ऐसे ही पवित्र दर्शन के साथ में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।